तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप की, चेक कर लेती हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो एंजल आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, एंजल्स जो है वो आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, मैं इस वक्त इस चीज को जो है वो चेक करने जा रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर का। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं या फिर कोई भी रिश्ता है आपका, तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। सेकंड चीज, आपकी इस वक्त की करंट ऊर्जा या आपकी जिंदगी में इस वक्त क्या कुछ आने वाला है, वो चीज को चेक करूंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, और अगर आपको मेरी टैरो का रीडिंग पसंद आती है, आप मेरी रीडिंग से जुड़ना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है आगे आपकी लाइफ में, और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। इन सारी चीजों को जो है वो चेक करेंगे। तो अगर आप किसी रिश्ते में हैं या फिर किसी रिलेशनशिप, किसी पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप अपना फोकस जो है वो उस इंसान की तरफ करें, ताकि आपकी जो एनर्जीज है वो कनेक्ट हो उस पर्सन की एनर्जीज के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान कर ले आप उस इंसान का जिसके लिए आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या संदेश निकल कर आ रहा है इस वक्त। एस ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स की जो ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आया हुआ है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन जरूर हो रहा होगा। पिछले 2 से 3 महीने से कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आपकी जिंदगी में हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल या फिर बहुत कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड, जो पिछला आप जिसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई आप उस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, वो कुछ चीजें हुई अनएक्सपेक्टेड, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिश्ते टूटे हैं जिनके ऊपर आपको अत्यधिक भरोसा था, या उस इंसान के ऊपर जिस इंसान के ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, वो ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका टूटा हो। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी रही है पिछले कुछ टाइम से, आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनमें आपने बहुत सारे लॉसेस किए, चाहे वो करियर से रिलेटेड लॉसेस हों, आपके जॉब से रिलेटेड लॉसेस हों, आपके फाइनेंस से रिलेटेड लॉसेस हों, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, या फिर किसी रिश्ते के लॉसेस हों। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ लॉसेस हुए थे आपके, तो एस ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड इस चीज को बोल रहा है कि जो परिवर्तन आपकी जिंदगी में हुए थे, अगर वो परिवर्तन बहुत ही बैड थे या बहुत ही बैड एक्सपीरियंस आपको अपनी लाइफ में इन करीब 4 से 5 महीने से या 2 से 3 महीने से आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, तो अब आप उस परिवर्तन से बाहर आओगे। उस बैड साइकिल को क्लोज कर आप एक न्यू साइकिल में एंटर होने जा रहे हो। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट था बहुत ज्यादा, लेकिन उस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था, वो पर्सन एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ आपकी जिंदगी में वापस से एंटर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन काफी ज्यादा एक्टिव एनर्जीज में है। इस पर्सन की जो एनर्जीज दिख रही है बहुत ज्यादा एक्टिव है। इस एक्टिव एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन बहुत जल्द आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ ना कुछ जो लॉसेस आपके पिछले काफी टाइम से हुए हैं, उन लॉसेस की भरपाई एक तरीके से आपको बहुत जल्द होने वाली है। ये फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए है इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से। 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए
इस कार्ड की अगर बात की जाए कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, देखिए मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी कि जो ये पर्सन आपके लाइफ में कमबैक हो रहा है या फिर जो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन, ठीक है, मे बी आपके ध्यान में, आपके दिमाग में कोई इंसान तो होगा अभी, है ना, और आई होप कि वही इंसान होगा, क्योंकि आपका फोकस अगर उसकी तरफ बन रहा है तो डेफिनेटली कार्ड उसके लिए ही है। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है। इनकी जो एनर्जीज आप देख रहे हो कि जब ये अकेले होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं आपको। इनकी जो मैनिफेस्ट जो पावर दिख रही है वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और कहीं ना कहीं जब ये ऊर्जा आपकी तरफ जाती है तो आपके साथ कनेक्ट होती है, डेफिनेटली आपके अंदर एक बेचैनी, आपके अंदर एक इस तरीके की सिचुएशन आपकी होती होगी जिसमें आपको लगता होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा किसी को आपकी बहुत ज़रूरत है। तो ऐसी फीलिंग्स आपकी डेफिनेटली होती होगी। अगर ये मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन का आपकी तरफ जा रहा है, आपकी तरफ लग रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील जरूर होता होगा कि किसी को आपकी ज़रूरत है, या कहीं ना कहीं कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। बार बार इमोशनल हो जाना या रह रहकर उदास हो जाना, उदासीनता बहुत आना, किसी चीज़ को लेकर बहुत तनाव में होना, 24 आवर्स एक पर्सन का माइंड में रहना हर वक्त, वो ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान, कोई पर्सन है जो बहुत दिल से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहे हैं और आपकी लाइफ में ये पर्सन जो है वो कमबैक होना चाहते हैं, इसीलिए ये जो मैसेज है वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। एंड द वर्ड का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात मैं करूं, अगर आपका कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर किसी सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू आप मिले हो, या फिर कोई आप ऐसा काम करते हो, कोई आप ऐसा वर्क करते हो जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा आ रही है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी को लेकर आ रही है। या तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या फिर आपकी रिलेशनशिप ही जो है वो आपका सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुआ है, सोशल ऐप के थ्रू आपका रिलेशनशिप कनेक्ट हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो जो स्थिति दिख रही है वो पॉजिटिविटी की तरफ दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि आपके पार्टनर इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है उनकी एनर्जीज को देखकर कि जैसे अब उनके और आपके बीच में जो दीवार थी या जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही थी, वो थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक फ्यूचर को लेकर, क्योंकि ये पर्सन अकेले हैं, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं अपनी लाइफ में, और जो इनका अकेलापन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके साथ कोई धोखा हुआ हो, या इनको किसी ने चीट किया हो, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिससे इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, करियर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा इनको आए हैं, या फिर लाइफ में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग अचानक से आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति बनी थी, सडन नो कांटेक्ट स्थिति, तो वो कहीं ना कहीं इसीलिए बनी थी क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और द वर्ड का कार्ड एक पॉजिटिव संचार को लेकर आता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर यहाँ पर आपको इस चीज़ को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है कुछ लोगों की, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुई है आपके रिलेशनशिप में, और ये इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ा है। और इस वक्त आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है अगर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को भी अभी इस वक्त तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके बीच में झगड़ा ऑब्वियसली हुआ है, या बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन का होना, या बार बार नो कांटेक्ट में आना, बार बार लड़ाइयाँ होना,
या बार बार बेवजह की बातें होना, एक दूसरे पर ब्लेम लगना, जबरदस्ती आपके पार्टनर का आपके ऊपर ब्लेम करना। अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन है तो यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ना एक न्यू बिगिनिंग साइन भी दिखाई दे रहा है, किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है, मतलब कि कोई चीज ऐसी है जो बॉर्न हो रही है। जिस तरीके से कार्ड में ऊर्जा आ रही है, तो देखिए अगर आपका रिलेशनशिप इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है सारी चीजें, है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग जो चीजें खत्म हो चुकी हैं वो दोबारा से रीस्टार्ट हो रही हैं। मतलब एक तरीके से आपकी जिंदगी में यूनिवर्स जो है वो रियूनियन का संकेत है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग रियूनियन का पावर बहुत स्ट्रांग है, एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। कुछ चीजें खो दी, उम्मीद टूट चुकी थी, वो उम्मीद दोबारा से ग्रो अप हो रही है। न्यू बिगिनिंग का साइन बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है ये न्यू बिगिनिंग का साइन। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है, वो चीज गिरकर जब टूट जाती है तभी वहां से बॉर्न होना स्टार्ट होती है। अभी एनर्जीज बॉर्न होना स्टार्ट हो रही है। तो आपके पार्टनर के दिल में जो फीलिंग्स बन रही है आपको, आपके लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, वो काफी ज्यादा मतलब ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है। एंड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का संकेत भी है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन परमानेंटली खत्म भी हो सकता है। कई लोगों का तो बिल्कुल परमानेंटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो सकता है। कोई हैप्पीनेस आपकी लौट कर आ सकती है। आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, जो कि इस कार्ड से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब खोई हुई उम्मीद जो बिल्कुल टूट चुकी थी, जिसका अब कोई भी वो नहीं बचाता स्वरूप, और आपको लग रहा था कि अब वो चीजें ठीक नहीं होंगी, डेफिनेटली वहां पर एनर्जीज ग्रो होती हुई मैं देख रही हूँ। एक ग्रोइंग एनर्जीज को मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ। मैजिकल, द मैजिशियन, मैजिकल एनर्जीज। तो इस मैजिकल एनर्जी से अवेयर रहने की जरूरत है। लगातार ये मैजिकल एनर्जीज आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रही है। और अगर ये कार्ड आपके साथ मैच कर रहा है तो नीड है स्पेल की, आपको नीड है हीलिंग की, आपको नीड है कहीं ना कहीं आपको अपनी सुरक्षा की, नीड है मेडिटेशन की, पॉजिटिव रहने की आपको, है ना, क्योंकि मैजिकल एनर्जीज सेंड की जा रही है। लाइक इसको आप ये भी बोल सकते हो कि किसी की बहुत ज्यादा नजर है आपके रिश्ते पर, आपके करियर पर, आपके फाइनेंस पर, आपकी हैप्पीनेस पर, आपकी खुशहाली पर। किसी ऐसे इंसान की नजर है जो आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, जो आपके और इनके रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है। पूरी तरीके से ये पर्सन हर टाइम कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं सेंड करता है। आप इस कार्ड को जरा ध्यान से देखो तो द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड एक मैजिकल एनर्जीज को पूरी तरीके से सेट करता हुआ नजर आ रहा है। एक मैजिकल एनर्जीज, द मैजिशियन का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त चीजें, बहुत ग्रोइंग चीजें एकदम डाउन में जा रही हैं, या आप किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, तो में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है। तो अवेयर रहने की जरूरत है। ठीक है, इस चीज से। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न, लिब्रा है, जेमिनी, टॉरस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड कैंसर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कैंसर के नंबर्स की बात करूं तो अगेन मेरे को यहाँ पर 7 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को 7 नंबर्स दिखाई दिया था, बट मैंने इग्नोर किया था उसको। बट मेरे को 7 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 नंबर दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग का संकेत है, और अगर ये न्यू बिगिनिंग का संकेत आपके साथ कनेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली मैं जिस तरीके की ऊर्जा को देख रही हूँ, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग का साइन होगा। लेकिन बार बार अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मैजिकल एनर्जीज हो सकती है, कोई कार्मिक हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त एंटर हो चुका है। कोई कार्मिक भी हो सकता है आपका, वो कार्मिक जो आपके रिश्ते पर इफेक्ट डाल रहा है। लगातार ये इंसान या ये पर्सन आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रहा है। आपके करियर में भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, करियर में भी लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं, झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, हर किसी से आपकी बात बिगड़ रही है, या फिर बार बार आपका मूड खराब हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, तो इस तरीके की अगर कोई भी सिचुएशन हो रही है तो यहाँ पर ये
द मैजिशियन का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। सेकंड, मैं आपके पार्टनर के मैसेज को ले लेती हूँ। आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या होगा। आपके पर्सन अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और अगर ये एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, आपका रिश्ता बिल्कुल इस वक्त अटक चुका है, स्टक हो चुका है, तो आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी को लेकर आए। नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए आप ब्रेसलेट जो है वो धारण कर सकते हैं, हर वक्त धारण करें इसको और पॉजिटिव रहें। और जब आप मुझसे एक ब्रेसलेट लेते हो तो मैं पूरी तरीके से आपको इसको चार्ज करके देती हूँ, एक्टिवेट करके देती हूँ, मंत्रा करके देती हूँ, हील करके देती हूँ इस ब्रेसलेट को। तब ये ब्रेसलेट जो है वो आपके एड्रेस पर, आपके घर पे जहां पर भी आप ऑर्डर करते हैं वहां पर प्लेस किया जाता है, वहां पर पहुंचाया जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव है तो आप इसको पहन सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो या फिर बार बार आपके काम बन नहीं रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप इसके लिए इसको धारण कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको क्या मैसेज जो है वो देना चाहते हैं। और पर्सनली आपको कोई भी गाइडेंस, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, ब्रेसलेट के लिए आप मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है कि मैम मुझे तो जब भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब मैं अपनी पर्सनली आपसे रीडिंग लूंगी। तो ठीक है, आप ले सकते हैं, बट आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो कॉल नहीं रिसीव होगा। कॉल पर बात जब होगी आपकी, जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, मेरी टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए और वो क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। काफ़ी कार्ड जो है वो मैंने सफल किए हैं इस वक्त, तो देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए इस वक्त, संदेश, चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन उनके दिल में क्या है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं आपके लिए इस वक्त। फर्स्ट कार्ड, ओके, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो कार्ड है, ठीक है, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, ये कार्ड जो है ना वो कहीं ना कहीं उनकी इमोशंस, उनकी करंट एनर्जीज या कहीं ना कहीं उनकी ऐसी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वो अपने मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन वो फील कर रहे हैं इस वक्त। तो ये पर्सन आपका करंट पार्टनर हो सकता है, ये पर्सन आपका एक्स हो सकता है, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि इसके साथ आपका कोई रिश्ता रहा हो पिछले काफी टाइम से। लेकिन इस वक्त भी इस पर्सन के जो भाव है, जो फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हैं और इमोशनली बहुत ज्यादा ये पर्सन जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड कार्ड है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन। तो आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन। आप देखो, जब एक इंसान दूर हो जाता है, डिस्टेंस में हो जाता है, उसके और आपके बीच में दूरियां हो जाती हैं, है ना। जो चीज आप सामने रहकर किसी को नहीं समझा पा रहे हो, किसी के साथ जुड़कर नहीं समझा पा रहे हो, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, किसी भी तरीके से अगर आप अपनी फीलिंग्स, अपनी बात किसी तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो वो बात जब वो इंसान आपसे डिस्टेंस में होता है तब उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। इस वक्त आपके पार्टनर का भी कहीं ना कहीं ये मैसेज है, वो आपके कनेक्शन को अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो कनेक्शन, जो जुड़ाव, जो फील वो अब महसूस कर रहे हैं, वो पहले नहीं कर पाए। जब आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में आ गए, जब आप नो कांटेक्ट में आ गए, जब आप में दूरियां आ गई, या फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई आपके रिश्ते में, आपके दोनों के बीच में, जब दूरियां आई तब उन्हें एहसास हुआ और अब इन दूरियों के एहसास को वो तोड़ना चाहते हैं, वो खत्म करना चाहते हैं दूरियों को, वो वापस आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ भी अगर रहते हैं ना तो इनका फोकस आपकी तरफ रहता है, बट ये कुछ बोलते नहीं, क्योंकि फीलिंग्स जो है ना वो इमोशन है। लेकिन इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं, मैंने आपको बोला कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कोई मैजिकल पावर या कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जीज है जो इनको स्टक कर रही है, जो इनको रोक रही है आपकी तरफ आने से, होल्ड पर लगा के रख रही हुई है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा जो चीजों को, कनेक्शन को, मतलब आपसे जुड़े कनेक्शन को ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ उनके और आपके बीच में कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी उनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी प्योर है।
सी दिस कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट करती है मेरी रीडिंग बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर।